Good morning student. This is your Hindi period. I am Mrs. बबीता शर्मा, your हिंदी टीचर. आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 10 पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द को पढ़ेंगे. तो एक बार इन्हें हम समझ लेते हैं कि वो किस प्रकार हैं. पर्यायवाची शब्द सूरज के आने से रोशनी हो जाती है. हाँ, सूर्य के आने से उजाला हो जाता है. दीपावली पर हमने दीपक जलाए. हमने भी बहुत सारे दिए जलाए. हम एक बात को कहने के लिए दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं. सूरज कहो या सूर्य, दोनों का अर्थ एक ही है. इसी तरह उजाला रोशनी शब्दों का अर्थ भी एक ही है. दीपक और दिए का भी एक जैसा अर्थ है. पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची की परिभाषा है हमारी, समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं. कि शब्द एक लेकिन उसके नाम अनेक. जैसे पढ़ो और समझो. सूर्य है हमारा, तो सूर्य को हम सूरज भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं. मतलब उसे हम किसी भी नाम से बुला सकते हैं लेकिन उसका अर्थ एक ही है. अगला है पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं, तरु भी कहते हैं. आँख को हम नयन भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं. चांद को हम चंद्रमा भी कहते हैं और शशि भी कहते हैं. इसी प्रकार आपके आगे और भी दिए हुए हैं पर्यायवाची शब्द. उसके बाद है समूह से अलग शब्द पर गोला लगाओ जो उस ग्रुप में मैच नहीं करता है उस पर. पेड़, पुष्प, वृक्ष, तरु. तो पेड़, वृक्ष, तरु तो एक ही उसके नाम हैं. पुष्प इसमें फूल होता है, वो अलग है, उस पर हमने सर्कल लगा दिया. कुसुम, फूल, टहनी, सुमन, इसमें टहनी अलग है, बाकी सबका अर्थ एक ही है. वायु, विद्या, हवा, पवन. वायु, हवा, पवन एक हैं और विद्या इसमें अलग है, ओढ़ है, तो उस पर गोला लगाया है. चित्रों को पहचान कर दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो. अब इसमें पहला चित्र है दीपक का, दूसरा है बूंद का, तीसरा है पेड़ का, चौथा है पृथ्वी का. ग्लोब भी कह सकते हैं हम इस पिक्चर को देखकर, मतलब एक ही होता है पृथ्वी धरा. पहला दीपक दिया, बूंद कतरा, पेड़ वृक्ष, पृथ्वी धरा. उसके बाद है पर्यायवाची शब्दों का मिलान करो. उसमें सही उनसे मैच करना है. बेटी को पुत्री, बेटा को पुत्र, मित्र को दोस्त, खुशी का प्रसन्नता, सुबह का सवेरा. उसके बाद आपको चित्रों के लिए पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ से चुनकर लिखने हैं. ये आपको पिक्चर दे रखी है, इनके यहाँ से आप मैच करके लिखेंगे. उसके बाद है विलोम शब्द. पेड़ के ऊपर लड़का पेड़ के ऊपर बैठा है. पेड़ के नीचे खड़ा लड़का मधुमक्खियों का छत्ता देख रहा है. वाक्यों में रंगीन शब्दों को ध्यान से देखो. ऊपर और नीचे, बैठा और खड़ा शब्द एक दूसरे के उल्टा अर्थ बता रहे हैं. ऐसे शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं. जैसे सुबह शाम, सोना जागना, उदय अस्त, देश विदेश आदि. पहला प्रश्न है हमारा, हम इसकी परिभाषा जानेंगे कि विलोम शब्द किसे कहते हैं. तो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं. इसमें आपको कई उदाहरण के माध्यम से समझाए गए हैं. आप इन सभी बच्चे इन्हें पढ़ेंगे. उसके बाद है विलोम शब्द लिखना है. जैसे अंदर, बाहर, एक, अनेक, उदय, अस्त, सोना, उठना. सही विलोम शब्दों का मिलान करना है. झूठ का सच, कच्चा का पक्का, प्रश्न का उत्तर, मेहनती का आलसी, खुशबू का बदबू. उसके बाद है सही विलोम शब्द पर गोला लगाओ. छोटा, छोटा का ऊंचा, मोटा या बड़ा. तो सही क्या है? बड़ा. तो छोटा का हमने बड़ा पे सर्कल लगाया. धरती का चांद, आसमान, सूरज. तो धरती का उल्टा क्या होता है? आसमान. सुबह का शाम, ऊपर का नीचे, ठंडा का गर्म. उसके बाद ये एक्टिविटी आपको अपने आप करनी है कि आपके घर में ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं, उनके नाम लिखो. भारी, हल्की, सूखी और गीली. जैसे भारी क्या है? संदूक, फ्रिज, मेज, चारपाई. सूखी क्या है? आटा, दाल, नमक, जीरा. और हल्की क्या है? कपड़े, कुर्सी, पेन, कॉपी. और गीले क्या है? दूध, पानी, तेल और दही. तो ये आपका पाठ कंप्लीट होता है. तो सभी बच्चे इस बुक वर्क को भी अच्छे से करेंगे और पाठ को भी अच्छे से समझेंगे.